राधे राधे दोस्तों। आज हम इंडियन पॉलिटी के चैप्टर 1 का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पर्च इंडिया एक्ट 1784। ये दोनों एक्ट सिर्फ हिस्टोरिकल लॉज नहीं थे, बल्कि ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के फाउंडेशन स्टोन थे। चलिए इंट्रोडक्शन समझते हैं इसका। 18th सेंचुरी में ईस्ट इंडिया कंपनी एक ट्रेडिंग कंपनी से पॉलिटिकल पावर बन चुकी थी, लेकिन प्रॉब्लम शुरू हुई जब पावर थी पर अकाउंटेबिलिटी नहीं थी। करप्शन बढ़ रहा था, फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए थे और तब ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पहली बार इंटरवेन किया। इसी इंटरवेंशन से शुरू होती है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस की कहानी। चलिए अब समझते हैं स्टेप बाय स्टेप कैसे 1773 ने कंट्रोल शुरू किया और 1784 ने उस कंट्रोल को स्ट्रॉन्ग बना दिया। सबसे पहले बैकग्राउंड ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट 1773। 18th सेंचुरी के टाइम पर ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ एक ट्रेडिंग कंपनी नहीं रही थी, वो पॉलिटिकल पावर एक्सरसाइज कर रही थी। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी? कंपनी सर्विसेज फाइनेंशियल क्राइसिस में थी, करप्शन और एडमिनिस्ट्रेटिव मिसमैनेजमेंट पीक पर था। तो कंपनी ने ब्रिटिश गवर्नमेंट से फाइनेंशियल हेल्प मांगी कि तुम मुझे फाइनेंशियली हेल्प कर दो। तब ब्रिटिश पार्लियामेंट ने डिसाइड किया कि रेगुलेशन ज़रूरी है। तो इस कंटेस्ट में 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ। अब इस एक्ट में क्या क्या था, आगे इसके की प्रोविजन समझते हैं। ये इंपॉर्टेंट प्रोविजन समझते हैं। फर्स्ट था गवर्नर ऑफ बंगाल डेजिग्नेटेड एज गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो पहला गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग। फिर आता है एग्जीक्यूटिव कंट्रोल ऑफ 4 मेंबर्स क्रिएटेड। बॉम्बे, इसका मतलब क्या था कि बंगाल प्रेसिडेंसी को सुप्रीम पोजीशन मिल गई थी। एग्जीक्यूटिव ऑफ 4 मेंबर्स क्रिएटेड की गई थी। बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसीज को बंगाल के कंट्रोल में कर दिया गया था। 1774 में कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश किया गया था। नेक्स्ट हम समझेंगे इसकी सिग्निफिकेंस। यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट बात आती है, इसमें हम एक और पॉइंट इम्पोर्टेंट याद रखें। एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में कन्फ्लिक्ट शुरू हो गए थे, क्योंकि उनकी जो पावर थी वो क्लियर डिफाइन नहीं थी। इसके अब इस एक्ट की क्या इम्पोर्टेंस थी, अब हम आगे ये समझेंगे। ये एक सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआत करता है। ये पार्लियामेंट्री कंट्रोल की बिगनिंग है और यही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस का फाउंडेशन बनाता है। ये एक्ट जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल का फाउंडेशन गवर्नेंस बनाता है। नेक्स्ट, लिमिटेशंस क्या थी? लेकिन ये एक्ट परफेक्ट नहीं था। गवर्नर जनरल और काउंसिल में कन्फ्लिक्ट हुई, सुप्रीम कोर्ट और एग्जीक्यूटिव में भी क्लैशेस हुए। कंपनी अभी भी काफ़ी पावर रिटेन कर रही थी, तो इसलिए एक स्ट्रॉन्गर एक्ट की ज़रूरत पड़ी। फिर आगे कंपनी ने एक नया एक्ट बनाया, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इसका बैकग्राउंड देखेंगे। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में क्या हुआ। अब आते हैं पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पर। रेगुलेटिंग एक्ट इफेक्टिव नहीं रहा, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स कंटिन्यू रहे। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि और स्ट्रॉन्ग सुपरविज़न चाहिए, इसलिए 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट पास किया गया। अब इसके हम आगे की प्रोविजंस मींस इस एक्ट के सबसे इम्पोर्टेंट फीचर क्या थे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का क्रिएशन। इस बोर्ड में 6 मेंबर थे, इंक्लूड अ कैबिनेट मिनिस्टर। अब पॉलिटिकल अफेयर्स ब्रिटिश गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ गए, लेकिन कंपनी अपने कॉमर्शियल फंक्शन कंटिन्यू करेगी। यहीं से ड्यूअल सिस्टम ऑफ कंट्रोल इंट्रोड्यूस हुआ। सिंपल लैंग्वेज में याद रखें, कॉमर्शियल काम कंपनी करेगी और पॉलिटिकल कंट्रोल क्राउन के पास होगा। अब इस एक्ट के
इसका सिंपल लैंग्वेज भी ये है कि कॉमर्शियल काम जो है कंपनी करेगी हमारे, और पॉलिटिकल कंट्रोल जो होगा हमारा क्राउन के पास होगा। इसका सिग्निफिकेंस क्या होगा, इसकी इम्पोर्टेंस क्या होगी? ये एक्ट क्राउन की अथॉरिटी को स्ट्रेंथन करेगा, सेंट्रलाइजेशन को और स्ट्रॉन्ग करता है, और कंपनी को इफ़ेक्टिवली गवर्नमेंट के कंट्रोल में लाता है। अब कंपनी जो है इफ़ेक्टिवली गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ जाती है। अब इन दोनों एक्ट का हम कंपैरिजन देखेंगे। कंपेयर कैसे करें? कंपेयर करते हैं। पहले हम नेचर क्या था, फर्स्ट पार्लियामेंट्री रेगुलेशन, और पिट्स इंडिया एक्ट में करेक्टिव और स्ट्रॉन्गर कंट्रोल आ गया था। पहले तो सिर्फ पार्लियामेंट्री रेगुलेट कर रही थी, कंपनी के पास था सारा कंट्रोल, पर आगे पिट्स इंडिया एक्ट ने गवर्नमेंट ने स्ट्रॉन्गर कंट्रोल ले लिया था। लिमिटेड पार्लियामेंट्री कंट्रोल था पहले, फिर डुअल सिस्टम ऑफ कंट्रोल आ गया था पिट्स इंडिया एक्ट में। पॉलिटिकल पावर में कंपनी डोमिनेंट थी, और रेगुलेटिंग में और पिट्स इंडिया एक्ट में क्राउन डोमिनेंट था। इम्पोर्टेंस, बिगनिंग ऑफ कंट्रोल, और पिट्स इंडिया एक्ट में कंसोलिडेशन ऑफ कंट्रोल। तो यह ट्रांजिशन कंपनी डोमिनेंस से क्राउन डोमिनेंस की तरफ था। कंक्लूजन, मीन्स का वैल्यू एडिशन देखेंगे पहले। मीन्स की वैल्यू लाइन, ये एक्ट मार्क करता है ग्रेजुअल ट्रांजिशन फ्रॉम कंपनी ऑटोनॉमी से पार्लियामेंट्री सुपरविजन। ये एक्ट जो है वो मार्क करते हैं ग्रेजुअल ट्रांजिशन फ्रॉम कंपनी ऑटोनॉमी से पार्लियामेंट्री सुपरविजन तक, लेइंग द फाउंडेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस इन इंडिया। इन्हीं एक्ट से फाउंडेशन बैठती है कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस की इंडिया में। ये लाइन हम बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हम मीन्स में डायरेक्ट लिख सकते हैं। नेक्स्ट आता है कंक्लूजन। इन दोनों एक्ट ने ग्रेजुअल ट्रांजिशन क्रिएट किया कंपनी ऑटोनॉमी से पार्लियामेंट्री सुपरमेसी तक। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट का इनिशियल फेज था। इसी फाउंडेशन पर लेटर चार्टर एक्ट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट डेवलप हुए। अब हम देखेंगे कृष्णा टच फॉर वैल्यू ऑफ रिफ्लेक्शन, हमारी लाइफ से जोड़ के इसको अब हम इस पूरे ज्ञान से क्या सीखते हैं और इसे हम अपनी लाइफ में कैसे उतार सकते हैं, हम इस कृष्णा टच में ये देखते हैं। अगर हम उन दोनों एक्ट्स को ध्यान से देखें तो एक चीज़ क्लियर होती है कि अनचेक अथॉरिटी हमेशा इम्बैलेंस क्रिएट करती है। ईस्ट इंडिया कंपनी को जब बिना कंट्रोल पावर मिली तो करप्शन और मिसमैनेजमेंट बढ़ गए, और जब रेगुलेशन आया तब गवर्नेंस स्ट्रक्चर हुआ। जैसे राज्य का नियम और अकाउंटेबिलिटी की ज़रूरत होती है, वैसे ही जीवन में भी डिसिप्लिन और मर्यादा जरूरी होती है। यही कृष्णा का भी मैसेज है। पावर तभी सस्टेनेबल होती है जब वो धर्म के अंदर ऑपरेट करे। पावर जब भी सस्टेनेबल होती है जब हम धर्म के अंदर ऑपरेट करें। तो अब हम आगे देखेंगे प्रीलिम्स के क्विक फैक्ट्स। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, फर्स्ट गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग का सुप्रीम कोर्ट एट कोलकाता 1784, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, सुप्रीम कोर्ट एट कैलकाटा 1774, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, डुअल सिस्टम इंट्रोड्यूस हो गया था। तो आज के लिए इतना ही। हम ये मेंस रेडी फॉर्मेट और प्रीलिम्स, मेंस प्लस प्रीलिम्स की इंटीग्रेटेड तैयारी कर रहे हैं, और मैं हर टॉपिक को ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप आपको क्लियर करती जाऊंगी। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और मैं आपकी सारी क्वेरीज को देखूंगी। आज के लिए इतना ही। ठीक है दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।